जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला लेकर आया हूं जो महत्वपूर्ण इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि वहां पर 3% पेंशन में बढ़ोतरी है और 3 साल का एरियर भी है। और वो एरियर किस किस को मिलेगा, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं और किसी डिपार्टमेंट के हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस फैसले में अगर 2 एम्प्लॉय एक ही तारीख को रिटायर्ड हुए हैं और दोनों का एक ही बेनिफिट है, दोनों को 3% की पेंशन बढ़ोतरी होनी है, लेकिन एक को एरियर मिलेगा और एक को एरियर नहीं मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये देखना है कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। इस फैसले से 2016 के बाद आए पेंशनरों पर और 2006 के बाद आए पेंशनरों पर और 2006 से पहले आए हुए पेंशनरों में से किसको फायदा मिलेगा और कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, उनको क्या करना होगा या उन्होंने अब तक क्या किया है, ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। ये जजमेंट में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये है जजमेंट की कॉपी और ये जजमेंट आया है 20 फरवरी 2025 को और ये जजमेंट सुनाया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने। उन्होंने का सुनाया हुआ ये जजमेंट है। इसका महत्वपूर्ण एक एक पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, ये जो आदेश पारित हुआ है ये 4 भागों में पारित हुआ है। पहले भाग में क्या कहा है वो देखिए। ये कहा है 11 अप्रैल 2023 का जो जजमेंट आया था उसके मुताबिक थर्ड पार्टी को जो बढ़ी हुई इंक्रीमेंट का पेंशन है वो मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा 1 मई 2023 और उसके बाद। साफ है कि बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, लेकिन कब से मिलेगा? 1 मई 2023 और उसके बाद, यानी उससे पहले का उनको कोई एरियर नहीं मिलेगा। ये पार्ट ए। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है कि जिन पिटिशनर ने याचिकाएं फाइल की थी, जिन पिटिशनर्स ने याचिकाएं फाइल की थी उनको बढ़ी हुई पेंशन का हिस्सा मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। यहाँ साफ कहा है, यानी कि उनको जो ऑपरेट होगा एज रेस जूडिकाटा, एक ये लैटिन शब्द है जो न्यायालय के जो फैसले आते हैं वहाँ पर यूज किया जाता है। उनका जो इंक्रीमेंट है बढ़ा हुआ उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, यानी कि उनको 3% भी मिलेगा और साथ में एरियर भी मिलेगा। 3% तो इनको भी मिलेगा बढ़ा हुआ, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा। यहाँ इनको दोनों चीज़ मिलेंगी। अब तीसरे भाग में क्या कहा, यहाँ देखिए, द डायरेक्शन इन बी विल नॉट अप्लाई वेयर द जजमेंट हैज नॉट अटेंड फाइनलिटी। यानी जिन लोगों ने केस डाले हैं, याचिकाएं डाली हैं, लेकिन उनके फैसले नहीं आए हैं अभी तक, उनको जो दूसरे भाग में जो फैसला दिया गया है जहां पर 3% इंक्रीमेंट और एरियर भी दिया गया है, वो इनके लिए लागू नहीं होगा। यानी जो बी में जो कहा गया है वो इनको लागू नहीं होगा। चौथे भाग में देखिए क्या कहा गया है। चौथे भाग में, in case any retired employee has filed any application for intervention implement in civil appeal number, ये स्पेशली इसका जिक्र किया है, और या कोई और डालिए पिटीशन तो, यानी जिन पेंशनरों ने ए सिविल अपील 3933/2023 में इंक्लूड है या कोई और याचिका दायर की है उनके संदर्भ में है, तो उनको जिस समय उन्होंने दायर की है 1 इंक्रीमेंट के साथ उनको पेबल होगी, उनको इसका फायदा मिलेगा। ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो आगे देखिए, जब ये आगे जजमेंट की बात आई पूरी, तो यहाँ पर जो आदेश पारित किया है उसमें ए बी सी तीनों को तो एज इट इज रखा है, तीनों जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, ये फाइनल किया है। लेकिन डी चौथे भाग में उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। जो मॉडिफिकेशन किया वो ये किया है
कि जिन लोगों ने, जिन पेंशनरों ने याचिकाएं डाली और जब डाली, जिस तिथि को डाली, उस तिथि से उनको 3 साल पीछे का एरियर भी दिया जाएगा। यानी जिन लोगों ने कोर्ट केस लड़ा है और जिस तारीख से लड़ा है उस तारीख से 3 साल पीछे तक का उनकी बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। ये इन्होंने यहाँ पर इसमें मॉडिफिकेशन में कहा है। पहले वाले जो 4 भाग में जो डिसीजन दिया था उसमें डी पोर्शन में उनको बढ़ी हुई पेंशन का पीछे का देने का मना किया गया था, उसको मॉडिफाई किया है। यानी जिन्होंने केस लड़ा है, पेंशन डाली है, जिन्होंने पैसा खर्च किया है, संघर्ष किया है, उनको जिस दिन केस डाला है उससे पीछे का एरियर मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर 2 पेंशनर, 2 एम्प्लॉई एक ही तारीख को रिटायर्ड आते हैं। एक ने यहाँ पर केस डाला, संघर्ष किया और वो दोनों 2016 में मान लीजिए या 17 में रिटायर्ड आते हैं। उसने वहाँ पर केस किया, उसको बेनिफिट मिलेगा और उससे 3 साल पीछे तक का एरियर भी मिलेगा। लेकिन जिसने केस नहीं डाला उसको नहीं मिलेगा, वो जब डाला उसके बाद मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड की है, फर्दर क्लोज डी विल नॉट अप्लाई टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब आता है कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये डी वाला क्लोज लागू नहीं होगा। उनके लिए ये जो कोर्ट का जो फैसला आया है, ये जो सिद्धराज जी का फैसला आया है, इस फैसले के आने के बाद जो याचिका डाल रहे हैं, जिन्होंने याचिकाएं डाली हैं, उनको ये डी क्लोज वाला जो एरियर वाला याचिका से 3 साल बैक वाला बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिलेगा। उनको मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, उनको एक क्लॉज में जो कहा गया है, थर्ड पार्टी वाले क्लॉज में जो कहा गया है, उनको वो फ़ायदा मिलेगा। वो क्या फ़ायदा है? वो फ़ायदा वो है कि जो 11 अप्रैल, देख लीजिए 11 अप्रैल 2023 का जो जजमेंट आया था उसके मुताबिक 1 मई 2023 और उसके बाद से जो आए हैं उनको तब से फ़ायदा मिलेगा। तो यानी कि दोनों, एक 16 में या 17 में या 18 में कभी भी केस लड़ रहा है उसको तब से और 3 साल पीछे तक का मिलेगा, और जो नहीं लड़ रहा है, जो बाहर बैठा तमाशा देख रहा है, उसको यहाँ के बाद 1 मई 2023 के बाद ये उनके लिए एप्लीकेबल है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ निकल के आई। आगे देखिए नेक्स्ट, फर्दर क्लैरिफाई इन केस एनी एक्सेस पेमेंट, अगर कोई ज़्यादा पेमेंट हो गया है किसी भी कारण से, ऑलरेडी हैज़ बीन मेड, जो पेमेंट इंक्लूडिंग एरियर्स, सच अमाउंट पेड विल नॉट बी रिकवर्ड। उन पेंशनरों से उस अमाउंट को वापस नहीं लिया जाएगा। ये यहाँ पर मेंशन किया है। इस तरह के जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ये जजमेंट की कॉपी है। अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ आपको सब मिल जाएंगी। नॉट ओनली दिस, इससे पहले जितने भी केस हैं, जो भी हैं, वो सब मिल जाएंगे आपको। और दोस्तों आगे कहा गया है कि कोई भी पेंशनर, कोई भी व्यक्ति अगर उसके लिए इनका एग्रीव्ड है और उनके कंप्लायंस नहीं होते हैं, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, निर्देश दिए हैं, क्लैरिफिकेशन दिया है, अगर उनका पालन नहीं होता है तो वो आज़ाद है, हायर अथॉरिटी से अप्रोच कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर न्यायालय भी जा सकता है। उसके लिए ये मौका खुला हुआ है। ये चीज़ कहा है, पेंडिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ऑल, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं सारे हैं, उन सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। वो सारे डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक ये कोर्ट का है। और आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 20 फरवरी 2025 का आदेश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी और उनकी बेंच के द्वारा दिया गया है। और कहा गया है कि इसको जल्दी से जल्दी, एक्सपीडिशियसली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये आदेश पारित हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2016 के बाद, 7वें वेतन आयोग के बाद आपको इंक्रीमेंट मिलता है,
1 जुलाई से और 1 जनवरी से, यानी कि जो 30 जून को जिनकी 12 महीने पूरी सर्विस हो जाती है उनको 1 जुलाई से इंक्रीमेंट मिलता है, और जिनकी 31 दिसंबर को 12 महीने पूरी सर्विस हो जाती है उनको 1 जनवरी से इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन अगर वो इसी तारीख को सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसको फ़ायदा नहीं मिलता। वो लोग इसका फ़ायदा लेने के हकदार हैं। और 2006 के बाद इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ही लगता था, तो 2016 से लेकर 2016 तक जो लोग 30 जून को रिटायर्ड हुए हैं वो लोग इसका फ़ायदा लेने के हकदार हैं। और दोस्तों 2006 से पहले इंक्रीमेंट की कोई फिक्स डेट नहीं होती थी। जब आपकी रिक्रूटमेंट के बाद अटेस्टेशन हो गया तो उस तारीख से आपकी इंक्रीमेंट लगना शुरू होता था, और जब आपको प्रमोशन मिल जाता था हायर रैंक पर, तो जिस दिन आपको प्रमोशन मिल के आप लग जाता था तो अगला इंक्रीमेंट आपको तब से मिलना शुरू होता था। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग 12 महीने नौकरी करके आए और अगले दिन उनको इंक्रीमेंट मिलना था, वो लोग अप्रोच कर सकते हैं, वो लोग भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये आदेश है और उन लोगों के लिए आदेश है जो लोग 12 महीने नौकरी करके आए हैं और अगले दिन इंक्रीमेंट मिलना था लेकिन वो अगले दिन पेंशन आ गए, उनको वो इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिला। और ये केस पहली बार उठाया 2013 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एम्प्लॉय जो कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में सेवा देने के बाद एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक से पोस्ट से रिटायर्ड हुए। उन्होंने पाया कि वो 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगना था और उनको उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो उन्होंने कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपनी याचिका दायर की, जहां से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये 2013 में याचिका दायर की थी और 2015 में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या आप सोचते हो कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? आप देखिए, जब ये 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो वहाँ सरकार की पक्ष से 1 नहीं 2 नहीं पूरे 30 वकीलों की फौज लड़ रही थी। क्या 30 वकीलों की फौज के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी लड़ाई लड़ सकता है? बड़ा कठिन काम है, लेकिन लड़ने वाले वो भी करते हैं। और इसमें सिर्फ ना कि 30 एडवोकेट, इसमें अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, दूसरे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तीसरे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, यानी 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया और अन्य वकील, 30 लोग सरकार का पक्ष ले रहे थे और यहाँ लड़ाई चल रही थी 20 फरवरी को। उसी समय जो लड़ रहे थे वो पक्ष भी दमदार था, क्योंकि वो इसलिए था क्योंकि उनके साथ भी काफ़ी लोग जुड़े थे और उन्हों की तरफ से भी 40 एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सब लड़ाई लड़ रहे थे जब ये फैसला आपको मिला। तो सोचो उस दिन 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या नज़ारा रहा होगा, जहां आपके फेवर में ये फैसला आया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये मसला आखिर उठा क्यों? अगर ये विसंगति थी, ये पेंशन में खामियां थी, तो ये मसला अब उठा क्यों? मसला इसलिए उठा क्योंकि 2013 में एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए थे एक अपने अधिकारी, जो कि मिस्टर PIM पेरुमल, वो सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने 2013 में कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपनी याचिका डाली, जो कि 2015 में रिजेक्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का रास्ता चुना और वो मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली, जहां उनको 2017 में उनको सफलता मिली और उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया 15 सितंबर 2017 में। और उसके बाद इन पर्सोनेम यानी व्यक्तिगत रूप से उनको इसका बेनिफिट मिला और उसके बाद से ये मुद्दा चला। तो एक सबसे पहले तो मिस्टर PIM पेरुमल को एक सल्यूट बनता है
कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। ये है जानकारी का फ़ायदा। जिनको जानकारी थी उन्होंने स्टडी की और उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन उससे पहले किसी ने ये मसला नहीं उठाया। उसके बाद अब अनेकों लोगों ने कोर्टों में गए हैं और केस लड़े हैं, लेकिन अभी भी इतने सारे केसेस हैं जो अभी तक भी नहीं जागे हैं। उनको नुकसान ये है कि उनको कोई भी एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा अगर वो अप्रोच करेंगे तो। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।